ऐसे लोगों के नाम आ चुके हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, उन लोगों के नाम हैं उसमें, और वो लोग मतलब आ भी रहे हैं तो वो कहाँ से कैसे जाएंगे। ठीक है, मीन्स ये कि डिजिटल वेरिफिकेशन में 100% वो लड़के पकड़े जाएंगे। तो मैंने पूछा मैम कि देखिए उसमें प्रोसेस बड़ा आसान होता है, एक QR कोड या बार कोड होता है, अगर नहीं है तो फिर तो वो ऑलरेडी उसी तरह से दिक्कत में है, क्योंकि या तो वो ओल्ड इंस्टीट्यूट है काफ़ी या फिर वो दिक्कत में है। अगर वो उनके पास बार कोड है तो उनके पास ऑलरेडी उसमें से कब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, उनका एडमिट कार्ड कब इशू हुआ, उनका नंबर कितना आया, कब किस सेम में कितने नंबर आए, कितनी बार बैकें लगी, ये सब कुछ उसमें शो हो जाता है। ठीक है, मतलब कितनी बार उनको एडमिट कार्ड शो हुआ वो उनके बैक के आधार पे वो भी वहाँ पे शो हो जाता है। तो मैंने बोला कि हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर रहे हैं, कल भी इस पे मीटिंग हुई है। ठीक है, और इस फेक सर्टिफिकेशन और DB पे हम नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। ठीक है, गाइडलाइन आएगी, हाँ नई गाइडलाइन आप लोग को नहीं मिलेगी। ठीक है, वो लोग अपने लिए हम उन DB की जो हम टीम जो पैनल जो बना रहे हैं नियमावली में हम उसको डाल रहे हैं, और उन लोगों को खास कर करके जिन लोगों का नाम सेलेक्टेड कर लिया गया है, और हमारे पास ऐसे आप 10-20 लोगों के नाम लेके आए हैं, हमारे पास कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों के नाम आ चुके हैं। ठीक है, कि जो लोग ऑलरेडी फेक सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट से बनवाए हुए हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो या तो बंद हो चुके हैं और ये जो चल भी रहे हैं। हाँ, कुछ खास करके उन्होंने नोटिस दिया, CV रमन यूनिवर्सिटी का नाम ले रही थी, सुभारती, मुनाट, इनका वो भी खुद अपने मुँह से नाम ले रही थी। उनमें इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो आपने यूनिवर्सिटी के नाम लिए हैं ये ऑलरेडी हमारे संज्ञान में हैं, और इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम खास करके एक अलग जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा हम उसको अलग अलग उसको डाइवर्सिफाइड कर जाएंगे। जिसका नीलिट से O लेवल से है वो एक अलग रहेगा। ठीक है, अलग टीम के द्वारा देखा जाएगा, और जो इसके अलावा रहेंगे उनको सभी लोगों को एक अलग माध्यम से देखा जाएगा। ठीक है, फेक सर्टिफिकेट में हमने एक और कहा कि मैम एक नोटिस जारी कर दीजिए, कहे कि आपके अलावा भी कुछ लोग आए थे और इसकी मांग करके गए हैं। ठीक है, हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं, ऑलरेडी हमने एक सेक्शन में डाल के रखा हुआ है इसको, आप देखे होंगे तो एक नोटिस हमने निकाली है, उसमें 3 के ख में बता रही थी कि उसमें हमने डाल के रखा हुआ है, और उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जो लोग भी कूटनीतिक तरीके से अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेशन में एक मुद्दा उठा। फिर उसके बाद से कहा गया कि मैम जो कुछ लड़के ऐसे हैं जो BCom नहीं किए हुए हैं और उनका गलती से उसमें नन की जगह उन्होंने BCom भरना पड़ा, उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो फॉर्म प्रोसीड नहीं हो रहा था। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हमारे पास जो डेटा आएगा हम उसी से तो काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास BCom आपने भर के भेजा तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास BCom है। ठीक है, और आपका हम जब तक DB नहीं हो जाता है, जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, तब तक हम उस चीज़ को वो हम नहीं कह सकते कि उनके पास BCom है या नहीं है। तो हमारा मुद्दा कड़ाई से आप करो DB। हाँ, तो आप वहाँ पे कड़ाई से करिए। अब तो हमने कहा मैम एक बात बताइए, आपने वही DB करते हो, वहाँ से आप फॉर्म रिसीव करते हो और